Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और ईमान को मैं देख रहा हूँ बेबस। ईमान का हाथ, ईमान का साथ नहीं दे रहा, ईमान का जज्बा पूरा है एक हाथ से। आप सब जानते हैं ईमान का अंदाज। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। बारिश से मोमेंट कभी भी नहीं की। ऐसे ईमान जरा मोमेंट जब कुछ बोल रहा होता है ताकि मैं ऐसे डेड ना बैठी हूँ, मैं कुछ आप एक हाथ से कर ले ईमान। हाँ तो मैं कर रही हूँ ऐसे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, लेकिन प्यार के साथ छोटा सा एक वार हो गया जिसको हम लोग बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं, कोई मजाक नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सीरियसनेस के साथ होगी। हांडी वाली बात का अब कोई मजाक और जिक्र नहीं होगा। लास्ट टाइम भी हमने ये बात कह के खत्म कर दिया था, मोमेंट फिर लेके आया। मोमेंट चेक करते हैं कि बाहर अभी तक एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। न्यू मंथ न्यू ईमान। नहीं पता है मुझे। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे कुछ लोगों ने पहले भी कहा था कि हांडी वाली बात का बाहर होता है, आप ऐसे ना क्या करो। और ईमान ने पहले भी वो आंख वाला मसला याद हुआ था, वो भी एकदम ही रैंडमली मेरे पूरा मुंह पूरा स्वेल हो गया था। वो तो इत्तेफाकन लास्ट वीक फबू वाली बात हुई, हांडी और फबू घूमते हुए, वो तो उसमें कहना की बात होगी। बट अब ईमान हांडी वाली कोई बात नहीं होगी अगर हांडी का बाहर होता है। और ईमान पे मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं और इतना रैंडम बाहर होता है। अब डॉक्टर्स भी कहते हैं पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैं गाड़ी में ऐसे हो कि सीधे उन लोगों ठक उंगली टूट गई, कैसे टूट सकती है वो भी इस तरह से। मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ, बोन पे क्रैक अगर अंदर होल आ गया है। ये सारा फ्रैक्चर है, इतना बड़ा पीस है फ्रैक्चर का। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल फ्रैक्चर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और सारे डॉक्टर्स के रेयर अम्मा भी बड़ी परेशान थी ना, बात हुई थी अम्मा टीवी में। वो मसला ये था कि सिर्फ फ्रैक्चर नहीं था, अंदर प्रॉब्लम एक सुराख है बड़ा सा। और वो बहुत सब डरा रहे थे डॉक्टर्स के, इसको या फिर फिल करना पड़ेगा या फिर हम दो वायर्स के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर वायर्स को निकाल देंगे, या फिर आपकी बॉडी से बोन लेके अंदर बोन डालेंगे। होल तो ऑलरेडी बना हुआ है, उठा के तो अंदर से इसको क्यूटाइज करके इसको फिर भर दें। और मुझे बहुत डर लगता है, टीका लगाने पे डर जाती है। मुझे ब्लड टेस्ट से भी डर लगता है। मुझे इतना हालांकि उसका इतना दर्द नहीं होती जब से वो बटरफ्लाई टाइप चीज आई है जो, लेकिन पहले उसकी वो भी ये भी जब वो टेम्पररी वाला भी कुछ लगा रहे थे ना, हल्का सा भी हाथ लगा रहे थे, मेरी चीखें निकल रही थी, मैं इतना रोई हूँ कि बस क्या है। और एकदम ही, और वो भी राइट वाला हाथ जो आप हर चीज में यूज कर रहे होते हो। तो बस मुझे ये दुआ है कि प्लीज आप लोग भी दुआ करें कोई सर्जरी नहीं हो। इसी तरह भी ये 2 वीक्स उन्होंने कहा दे के देखते हैं कि विदाउट सर्जरी अगर थोड़ा फिक्स हो रहा है तो फिर इसको आगे भी आज अपना फैंसी शमैंसी एवेंजर्स का जो विलन नहीं था थानोस वो ऐसे उसके भी हाथ में ऐसे ना, इसमें क्या फैंसी है। चुटकी बजाता था, पता है दुनिया गायब हो जाती थी। मैंने अगर फिल्म देखी वो अजीब सा उड़न कटोला सा अजीब सा, ऐसे लगता है मैं सांप बनी हुई से करती हुई, थोड़ा पता नहीं। बट खैर लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर ईमान। लेट्स होप कि ईमान का हाथ बिल्कुल जल्द ठीक हो जाए। और इसी नोट पे आज को शो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम थोड़े परेशान थे कि आज को शो करें कि ना करें गिवन द सिचुएशन। हमने पोल भी लगाया इंस्टाग्राम पे, तो काफी लोगों ने कहा बिल्कुल आप लोग शो करें, द शो मस्ट गो ऑन। एक ब्रेक आएगी, इतना टेंस इतना माहौल चल रहा है, तो जरा आपका शो देखे एक ब्रेक आएगी, थोड़ा माहौल होगा। क्योंकि हम जिस तरह बात करते हैं, हमारा वही इरादा है कि शो बड़ा थोड़ा मस्ती कर हो। ऑब्वियसली टॉपिक सीरियसली है, बट हमारा जो एक फ्लेवर है, जो व्हाट्स द 411 की एक वाइब है, वाइब बिल्कुल बरकरार है। और शो असल में हम लोग वेडनेसडे को शूट करते होते, थर्सडे को आता होता है, बट वेडनेसडे को होने थे लक स्टाइल अवार्ड्स, जो बेचारे बड़े इस दफा जरा बहुत ज्यादा उन पे बहुत ही चीजें बुरा हुआ साथ, एक के बाद एक। अब वेडनेसडे को कर करा के आखिरकार जो भी एक छोटा सा वो शो पुट अप करने लगे थे, जो प्रॉपर एक शो तो नहीं होना था, बस एक डिनर से एक लेवल ऊपर था। सब लोग मिल बैठेंगे, इंडस्ट्री आएगी, मीडिया भी आया था कराची से, तो थोड़ा एक इतना छोटा इवेंट भी नहीं था, बट एक इवेंट था। तो वेडनेसडे को फिर ट्यूसडे रात को जब हुआ तो फिर उन्होंने वेडनेसडे को उसको कैंसिल कर दिया। तो हमारा शूट हमारा स्केड्यूल था थर्सडे के लिए, वो हम वेडनेसडे को नहीं कर सके, तो थर्सडे को शूट हम लोग कर रहे हैं और कल आप लोग फ्राइडे को इसको देखेंगे। सबसे पहले बात ईमान करते हैं भाई लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि जो हमने मोटापे को लेके बातें की थी, लोगों ने कहा क्यों आप लोग उनको मोटापे में लेके तंग करते रहते हो, बस एंजॉय करो उनकी बातें, क्यूट से दोनों बहन भाई हैं, तो प्लीज़ इनको एंजॉय करने दो। उसके अलावा लोगों ने कहा आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, आप लोगों ने नहीं सोचा कि आप इंडिया फैंस किस तरह ऑफेंड होंगे नहीं होंगे, तो कूडोस टू ईमान एंड मोमेंट। अच्छा, लोगों ने हमारा टेक बड़ा पसंद किया और मैं खुद देखा था कि हमारा टेक बड़ा अच्छा था। और मजे की बात है अब तो हालात बिल्कुल ही किसी और तरफ चले गए। लास्ट वीक हमने बड़ा क्लैरिटी के साथ इस बात को कहा था, हालांकि आप सब जानते हैं मैंने हमेशा से अमन की आशा, इंडिया पाकिस्तान दोस्ती हो जाए और कोलैबोरेट करें, पर लास्ट वीक तो मैं भी समझ चुका था कि हालात जो है बहुत बुरे हो गए हैं। अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हम सबको चाहिए कि हम इसको एक फुल स्टॉप है, ये नहीं कि बेशर्मों की तरह बगैरतों की तरह टुकड़ों में पढ़ना हमने, कोई रास्ता ढूंढ लें कहीं से सूंघने से निकल के। हालांकि आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर, दोस्ती, अमन, फिजा, प्यार, अब नहीं,
अब नहीं, अब बहुत बहुत बेशर्मी है। कुछ होता है वो मौका ढूंढता कहते हैं दफा हो जाओ। हाँ। और तब तक प्रॉपर इस तरह कुछ हुआ नहीं था भी। जैसे कि पहलगाम के बाद वो जो इल्जामात लग रहे थे और जो अकाउंट बैन हो रहे थे, आर्ट को बिल्कुल से काटा जा रहा था। उसके अलावा बहुत से लोगों ने कमेंट किया, भाई अगर पूरी कहानी नहीं बतानी होती तो अब शुलियां फेंकते क्यों हो, जो सज्जल और ज़ारा वाला पूरा टॉपिक शुरू हुआ था। एक आंख नहीं भाई कमेंट्स आपको प्रॉपर मैंने इतना आप लोग सोचिए ज़ारा से दोस्ती है पुरानी, सज्जल को भी हम लोग मिले रिसेंटली, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बातें हैं जो एग्जैक्टली आई कैन नॉट स्पेल इट आउट फॉर यू, पर आपको इतना मैंने क्लियर बता दिया और मैं क्या बोलूं। मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग जाके देखें, जो मेरे स्मार्ट लोग थे बीच में एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि उन्होंने बताते थे कि ज़ारा ने क्या किया और सज्जल क्या जो भी इशू है, और मैं क्या बताता अब क्या तो आप डिटेल बताया। हाँ उन्होंने ये वाली बात हुई थी तो ये वाला आगे से रिएक्शन आया था, हमने भी इंडस्ट्री में आई थिंक फिर भी गैलेक्सी फिर बात रिपीट करूंगा, वी आर प्रॉब्ली द ओनली वंस जो फिर भी आपको इंडस्ट्री में रह के भी आपको सारी वो मीट लेकर आते हैं, सारी खबरें लेकर आते हैं। बाकी लोग अग्री भी करते मेरे सारे पॉइंट्स है कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स को छोड़ देना चाहिए और अगर कोई आपके बारे में बातें शातें करे तो उनको छोड़ दो। आई थिंक यही सारे थे फीडबैक वाले पॉइंट्स। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हो जाए एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और भाई इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। और शो में दो ही मेन पॉइंट्स हैं, एक हम इस सारी पाकिस्तान इंडिया वाली सिचुएशन की बात करेंगे, थोड़ा अपना टेक देंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा बीच में थोड़ा लाइट हार्टेड रखें, थोड़ी बीच में जरा हल्के फुल्के। ईमान तो बिल्कुल ही सीरियस हो गई है। नहीं मैं तो अपने हाथ को संभाल रही थी, अच्छा। पॉइंट्स को निकाल रही मैं चाल थोड़ा जरा 4-1 का तड़का भी बीच में वो भी करेंगे। और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से ना हर वक्त न्यूज देखना चाहिए होगा, ये हो गया वो जो पूरी टेंशन में कि हर वक्त क्या होगा, अच्छा हमने लाइट्स ऑफ करनी होगी, अगर सायरन होगा ये होगा, इतनी टेंशन थी। उस सबके बीच में अगर थोड़ा भी टाइम किसी का भी लाइट किसी और तरफ दिमाग लगा के गुजर है तो व्हाई नॉट। खैर शुरुआत करते हैं शो की। भाई मान आई थिंक लास्ट वीक से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा जब शो आया था पहलगाम के फौरन बाद हमारी एपिसोड आई थी और उसके बाद जो हुआ उससे हम बात को आगे लेकर चलते हैं। तो लास्ट वीक तक पिछले हफ्ते आपने देखा कि पहलगाम के बाद इंडिया ने हमारे मुल्क के यूट्यूब चैनल्स को, हमारे अकाउंट्स को बैन करना शुरू कर दिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था बैन करने का, चुन के टाइप कर करके कि हमें इसको करना है इसको नहीं करना। और कुछ लोगों ने आई एम सॉरी मुझे लगता है खुद अपने को बैन करवाया है, पैसे देके हमें बैन करें। कुछ नाम थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक नाम था जिनको यहाँ पे कौन जानता, कौन जानता उनको, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा मुझे बैन कर दिया, ओह माय गॉड मैं बैन हो गया। मैंने कहा आपको किसने बैन कर दिया? अच्छा ये भी पता है एक छोटा सा ट्रेंड टाइप शुरू हो गया था कि मैं बैन हो गया, मैं कूल बू, ट्रेंड बन चुका था भाई। जो इंस्टाग्राम ब्लू टिक था ना वो बन गया था नया बैन, कि जो बैन होगा वो कूल और जो नहीं वो फजूल। अब कुछ अभी तक बैन नहीं हुए। अच्छा लिस्ट में ना कोई लॉजिक नहीं था। अब कुछ नाम बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको नहीं बैन किया आपने। कुछ बीच में आपने बैन कर दिया, किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे, मुझे खुद नहीं समझ लगा क्या लॉजिक था। किसी ने कभी मीडिया पॉइंट्स को बैन कर दिया, डीवा को बैन कर दिया, गैलेक्सी को बैन कर दिया। मोमेंट भी था उस लिस्ट में शामिल, स्टोरी लगा के खुश हुआ कि मैं भी बैन हो चुका हूं। मजाक के अलावा मेरा अल्लाह जानता है मैं असल में चाहता नहीं, सब पागल बोलते रहे। मैं तो तब तक ये चाहता कि चुपचाप एक चल रही चीज, इंडिया में जो भी हमारे लोग हमारा कंटेंट देखते हैं और तब तक हालात इतने इंटेंस नहीं हुए थे, तब तक ये था कि वो बैन करना शुरू हो चुके थे। तो मैंने कहा था कोलैबोरेशन वगैरह ये रोक दी जाए और जो हम उनके पास जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं काम, वो सब कुछ रोक दे। हाँ हमारा कंटेंट है, वो लोग देख रहे हैं, हमारे फैंस हैं, तो मैं चाहता हमारा कंटेंट वहां तक पहुंचे। ये लोग पता नहीं बिला वजह बोल रहे हैं, मैं तो चाहता हमारा इंडिया तक लोग देखे, तो मैं चुपचाप था। पर एकदम से हुआ कुछ के बैन हो गया। वो राहील डाउन फ्रॉम D1 उन्होंने एक पोस्ट की थी भाई कि इंडिया वालों अगर आप बैन करो सबको बैन करो इक्वली, तो फिर हम भी बैन हो गए। तो मैंने उनकी स्टोरी को शेयर किया कि हुए बैन, खुश हो जाए आप सब इकट्ठे साथ साथ हम होना से साथ साथ ही चाहिए कि लाइक सब हो या फिर नहीं हो, तो वो तो बात। उसके अलावा बीच में वीडियोस आई, लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए। उर्वा हुसैन की बड़ी मजेदार वीडियो है जहां पर उन्होंने बहुत ही खुले लफ्जों में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा वो इंडस्ट्री की हैं। मैं ताली नहीं मार सकती तो ऐसे से ये भी होता था ना। हाँ ये भी ताली होती है। हाँ ऐसे होती चुटकी हम जाते मैं ब्लैक चुटकी नहीं जा सकती। उर्वा अगली बहुत सारी तालियां। You go girl। उर्वा ने अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा भाई कि बेशरम बनना छोड़ दो, बेगैरत बनना छोड़ दो। It's not about politics, it's about self-respect. Pick a side. When there is a test, तो आपको साइड लेनी पड़ेगी। You cannot say let's deal with this with kindness and peace. उर्वा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ। उन्होंने कहा कि अगर एक मर्डर हो और सब लोग आप पर इल्जाम लगाएं, आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक मर्डर हुआ, जितने भी वहाँ लोग हैं ना वो आपसे कहने लग जाएं कि ये आपने किया। सबसे पहले आप अपने आप को कहेंगे भी मैंने नहीं किया, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ओ माय गॉड दैट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरे पे इल्जाम नहीं लगाएं। वो बात की बात है कि बड़ा दुख हुआ भाई, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, लव, पीस भी हम सब चाहते हैं, लव, पीस, ह्यूमैनिटी, बट पहले
आपको अगर बंदा कोई गलत कह रहा है, आप पे इल्जाम लगा रहा है, तो आप उसको तो करें, अपना डिफेंड तो करें। ये बात नहीं है कि आपको अफसोस नहीं है या आपको दुख नहीं है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी और आपका जो एक ह्यूमन होने का जो पहला इंस्टिंक्ट होगा ना, वो ये होगा कि ये मैंने नहीं किया, एंड डू नॉट डेयर एक्यूज मी ऑफ समथिंग जो मैंने नहीं किया। बहुत से सेलिब्रिटीज कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस वो ये कह जा रहे थे कि हम कंडेम करते हैं, ये हो गया वो हो गया। जब वो अटैक करने लगे थे, आपको आगे जवाब, लास्ट की बात करें, आपको जवाब देना चाहिए था। और उर्वा ने ये बोला कि आपको घर से निकाल रहा हो कोई, अगर कोई आपको अपने घर से निकाल रहा है तो उसके बाद आपकी कहीं तो थोड़ी सी गैरत जागती है ना, कि एक दफा दो दफा आपको हर दफा निकालते और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि काउंटलेस टाइम्स ही हो चुका है। हम लोग फिर कहते हैं हमने वहीं पे जाना है, और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहां से आपको आज तक मिला है। तो गलत बात है। उर्वा का बहुत अच्छा और स्टेटमेंट बात था। ये है कि भाई पहलगाम के बाद इंडिया से कहा गया कुछ सबूत दें, कुछ बोले। वो बच्चे नहीं होते जो जब गेम हारते गेम ही उठा देते हैं, हाँ। कि मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता। जब लूडो ये या वो कोई situation हार रहे थी हैं तो ठक उड़ा दिया, कि खुद ही इल्जाम लगा कि आपने किया है, ना कुछ सबूत दिया, कहीं कुछ सबूत दे सके और नहीं। इतने और ये भी कहा इन्वेस्टिगेशन करा लो, इंडिपेंडेंट करा लो, कुछ नहीं, तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने किया। कितनी मजाकिया बात है। मतलब कि आप लोग खुद ही अपना सब कुछ करा के बाद में कि पाकिस्तान की न्यूज वगैरह का भी पता भी ना चले, ब्लॉक कर दो, पाकिस्तान की साइड आए ही ना। इंडिया वाले खुद ही अपने न्यूज रिपोर्टर खुश हो जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। इंडियन पाकिस्तान का भी देखो कि हुआ क्या है यहाँ पे। ऑनेस्टली बिल्कुल स्टाफ के ड्रामे आते थे आज से 10 साल पहले, वहीं के वहीं हैं। इतना ड्रामा बहुत उनके रिपोर्टर्स बहुत दहशत डालते हैं, दहशत डालते हैं, पूरी वो छोटी फिल्में चलाते हैं, और म्यूजिक भी पूरी बाल चलाता है। ब्लो ड्राई करके औरतें ऐसे पंखे चल रहे होते हैं। सच बोलने का शौक रखना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। ये वक्त आ चुका है जंग में करने का। देखिए हमने पाकिस्तान के साथ क्या अर्नब किया। गोस्वामी जो है वो तो खास तौर पे एनिमेशन चला के बम चल रहे होते हैं, ये चल रहे होते हैं, हमें चाहिए बदला, हमें चाहिए बदला। We as the country must be together. Pakistanis are trying to target Jammu airport. बहुत करते उनकी हैं। रेटिंग जंग बहुत बढ़ गई है ना। हाँ, बहुत ये होता है ना कि एक बंदा हल्का ड्रामा करता है, फिर अगला उससे करता है, करते वो इतना पहुंच चुके हैं जबकि कि वो न्यूज स्टूडेंट भी ड्रामा न्यूज होती है, बस आपने अगर रिपोर्ट करना है, वो उनकी न्यूज में भी प्रॉपर एक फिल्म चल रही और होती फिर है, एक इंडियन स्टोरी आती ऑडियंस भी है। उस न्यूज को देख के बड़ा कहने की हो जाती है कि इंस्पायर्ड हो जाती है, और वो कहते हैं हम इसको आगे लेके जाएंगे इस चीज को। हाँ, जबकि बहुत ही गलत था। पहले दिन ही सवाल पूछना चाहिए था कि अगर वो एक चीज एक प्रूफ ही नहीं हुई है। अच्छा, और पता तो उसका है investigation कहाँ है? मजे की बात थी कि इस पहलगाम के बाद इंडिया में बहुत से रैशनल और सेन लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि वन, ये स्टेट का फेलियर है। इस पे बात उठाई जाए कि भाई स्टेट का फेलियर है कि वहां पे सिक्योरिटी इतनी क्यों नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, सबूत दिए जाएं, क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसी आवाजों को इंडिया वाले ने बहुत फिर बुरा भला कहा। अगर जैसे आपके घर में कोई चोरी होती तो आप चौकीदार को पकड़ोगे ना कि भाई तुम्हारे होते हुए तुम सो गए थे, कहाँ थे, चोर कैसे घुसा अंदर। वो मेन कहानी कर जा रहे हैं, हमने चोरों को चोर पता भी नहीं कहाँ का है, कुछ नहीं पता कहाँ का है, खुद ही प्रूफ ही नहीं हुआ तो आप कैसे कर सकते हो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होने देते। उन्हें यही डर था कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलने हमने किया नहीं, तो पहले हम अटैक आई एम करना शुरू सॉरी, करते हैं। इतनी नेगेटिविटी देखने को मिली। वो जो खातून थी जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, हाँ। उनको जितना लोगों ने बाद में कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ, उन्होंने वही बात बोली कि स्टेट का फेलियर था। हाँ। ये जो मुसलमान कश्मीर, इस एंगल में मैं नहीं चाहती कि उनको इतने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, इतना कुछ वहां पर हो रहा था, कैसे एक बंदा आगे सब कुछ कर सकता है। इट डजंट मेक सेंस अनलेस के अंदर से कोई इन्वॉल्वड हो। ये तो कॉमन सेंस की बात उस है। औरत की इंडिया वालों ने ऐसी लोगों ने मिट्टी पलीत की है कि ऐसी इंडिया औरतें वाले होती हैं, इतने ये वो। ब्रूटल हैं कमेंट्स में। मैं देख रही हूँ अभी इवन जो हमारे कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उस पर नीचे जो आके वार कर रहे हैं, तौबा, बहुत अजीब एक्सट्रीम खैर, पे हैं। इसी सब के बीच में इंडियन फैंस कुछ ये भी कहते हैं वीपीएन इस्तेमाल करके आपके ड्रामे देख रहे हैं, फ्रंट में देख रहे हैं, कि तब तक बात बढ़ चुकी है, बट बात इतनी इंटेंस नहीं हुई थी। तो लोग उन्हें प्यार भी दे रहे थे, बल्कि फरहान से ने स्टोरी रीशेयर की थी ना कि शी फरहान थी कि मेरा ड्रामा कैसे देख सकते हैं आप लोग। VPN लगा के अभी तक थोड़े इंडिया हानिया भी अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, थोड़ी अपना ऐश्वर्या भी बिल्ली का नाम रख रही थी, और थोड़ा चल रहा था। क्या रखती थी? अच्छा, बिल्ली का नाम। बिल्ली का हाँ। नाम ऐश्वर्या रखा जो था। बिल्ली का नाम, बिल्ली का नाम ऐश्वर्या रखा था, क्यों? यू डोंट वांट टू नो, डोंट आस्क व्हाई, ओ, क्यों ये मुझे क्या- पता। अच्छा मुझे लगा पीछे कोई कहानी है। होगी कोई कहानी, पता नहीं। बिल्ला ही कहा था उन्होंने। हाँ, ही इज कॉल्ड ऐश्वर्या, डोंट आस्क व्हाई। जब तक थोड़ी टोन डेफ हो गई, कुछ नहीं देख रही थी क्या माहौल चल रहा है, रीड द रूम। हानिया ने बहुत कोशिश की, पहले चिकनी चमेली, कभी रणवीर दीपिका, कभी कुछ। हानिया काफी देर तक अपने अंधाधुन प्यार में लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल ये भी उठ रहे थे कि भी बैन हो रही है, अनबैन कब तक होंगे, क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। टिकटॉक जो बैन हुआ था इंडिया में, तो बहुत हंगामा हुआ था, बहुत होने कहा था भाई टिकटॉक को अनबैन करें। टिकटॉक पर जो बहुत ज्यादा वहां से पैसे कमाते हैं, बट टिकटॉक अनबैन नहीं हुआ। सिमिलरली अगर पाकिस्तान की बात देखी जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक डिस्कशन करता किसी के साथ कि बचपन में तुझे नहीं याद होगा, ये बहुत साल पहले की बात है कि हमारे केबल पे स्टार प्लस वाला सब कुछ नॉर्मल आते थे,
तभी सारे ड्रामे हम लोग देखते थे घरों में कि हर घर में स्टार प्लस आता था, सोनी टीवी आता था। उसके बाद जब वो बैन हुआ, उसके बाद ये बात अब पता है, हमें कॉमन नॉलेज है कि स्टार प्लस, कलर्स वगैरह इनके कंटेंट हम लोग केबल पे कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें कोई हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हमें ऑनलाइन देखना पड़ेगा, हमें वीपीएन लगाना पड़ेगा, डिश टीवी वगैरह। तो इतने सालों से है नहीं है, तो उस तरह जब उन्होंने भी एक बैन लगाया, ये बैन का अनबैन का चांस नहीं था, तो ये भी एक बात थी। उसके बाद जो हुआ फिर अब ट्यूसडे रात को, वो तो बात को बिल्कुल आगे ले गया और बात बिल्कुल ही एक और तरफ चली गई है। बहुत ही दुख हुआ। हुआ कुछ यूं कि रात को आई थिंक 12-1 बजे की बात है, ये ट्यूसडे रात की बात है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि वो एक ट्रेंड भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि दे डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो कि 6 आवर्स लेटर ये होगा। तो मैं उससे पैरेलल खेलने गया था, हम कजिनों के साथ में पैरेलल खेल रहे थे। ईमान की भी घर से कॉल आई भाई कि जंग छिड़ गई है, इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। हम लोग हैरान हो गए भाई ये क्या हुआ एकदम से। हमने फिर ट्विटर खोला और व्हाट्सएप वगैरह पे देखा, मैसेज वगैरह देखे और पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान में हमला कर दिया। रात को 12:31 का टाइम था, ट्यूसडे रात को लेट, टेक्निकली वेंसडे, और इंडिया ने भागलपुर पे और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जगह पे किया था हमला। और जो अजीब बात थी, हैरानकुन बात थी कि इस वक्त सिविलियंस पे अटैक किया गया। बिकॉज नॉर्मली होता है कि मिलिट्री वगैरह में इस तरह के होते हैं हमले, बट यहाँ पर सिविलियंस पे, शहरों में हमला किया गया। और वीडियोस आ रही थी मंजर आम पे, लोग शेयर करते व्हाट्सएप वगैरह पे, और बहुत ही डर और खौफ की फिजा थी। बिकॉज लोगों के घर में जो लोग सो रहे थे, आम लोग सो रहे थे, वहां पे एकदम से ये हमला हो गया। और पता उसके नहीं बाद चलता कि नेक्स्ट स्टेप किस पे होगा, क्या होगा, और फिर उतनी देर में इंडिया ने अनाउंस कर दिया भाई ये है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। और इतने खुश थे ऑपरेशन सिंदूर, सारे रिपोर्टर उठे, हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल हो गया, हमने ये यहाँ पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सक्सेस। उन्हें मौका मिल गया बढ़ चढ़ के अपने बड़े सिंदूर की डबियां निकाल के। मैं हैरान, उनका पूरा आर्टवर्क कैसे बन गया ऑपरेशन सिंदूर। वो तो मान हर मौके पे मतलब हमेशा तैयार होते, नाम रखे पूरा, हमेशा वो लोग तैयार होते हैं कुछ ना कुछ करने को, बहुत ही। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मीडिया ने तो बढ़ चढ़ के बोला ही, बाकी जो उनकी जनता थी, जो आम शहरी थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के ट्विटर पे जाके ट्वीट्स और कमेंट्स और हैप्पी दिवाली और मजा आ गया और ये वो। और यहाँ पे जाके एक बात पता चली, तुम्हारा हमारा, देम अस, ब्लैक व्हाइट, जो बात बहुत सालों से हम सब ने सुनी थी, बचपन में बड़े बोलते थे कि भाई फर्क है, हाँ। उनमें और हमें फर्क है। और जो हम कहते नहीं ऐसे हम सब इकट्ठे हैं, हम एक जैसे हैं, प्यार दोस्ती फिजा। पहलगाम के वक्त जहां पर आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, वहां पर भी पाकिस्तान ने कंडेम किया, हाँ। हमने दुख का इजहार किया कि इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट, ये गलत हुआ। अब आपने हमला करके एक बच्चा शहीद हुआ है, आपने सिविलियंस पे हमला करने के बाद, पहले इनको नहीं पता, पहले तो चलो लगे हुए थे ना हम भी टेररिस्ट वाले जगहों को अटैक करें। जब आप लोगों ने देख लिया कि टेररिस्ट की जगह इंसान, लोग, बच्चे हुए हैं जख्मी, फिर भी वो अपना जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर, हैप्पी दिवाली, मजा आ गया, वो पिक्चर्स लगा रहे हैं, सारे पोस्टर्स कर रहे हैं। बहुत गलत बात थी, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। किसी भी इंसान के मरने को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, ये मुझे समझ ही नहीं लगा। ऐसा वैसा सेलिब्रेट, वो तो बढ़ चढ़ के इसको इतना एंजॉय करते, किसने नहीं बोला यहाँ पे कि नहीं गलत हुआ ऐसा हुआ। वो अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को एंजॉय कर रहे थे। और इस वक्त सेलिब्रिटीज ने आके आवाज उठाना शुरू की, एंड आई एम सो ग्लैड। कुछ लोगों की तालियां। हमेशा एक इल्जाम लगता है भाई सेलिब्रिटीज बहुत नाप तोल के बोलते हैं, बहुत ही डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है, बट कुछ लोगों ने, जो अभी भी लिया, बात करेंगे आगे जाके, हाँ। बट कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर बिना किसी डर और खौफ के अपनी अपॉर्चुनिटीज का सब कुछ साइड पे करके उन्होंने बढ़ चढ़कर बोला। और सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा क्वीन खान माहिरा खान की। माहिरा खान की स्टेटमेंट आई जहां पे उन्होंने बोला कि, ईमान आप पढ़ना चाहेंगी? पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है? अच्छा, आई थिंक पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूं जो मुझे बात अच्छी लगी। मैं पहले आपको क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा था जो बीच में उन्होंने बोला था ना, हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड इट विद माय ओन आईज, योर मीडिया फैंस द फ्लेम्स ऑफ डिवीजन, योर मोस्ट पावरफुल वॉइसेस रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स। कि उन्होंने ऑब्वियसली खुद भी जब वो इंडिया में गई हैं, हजार चीजें हुई होंगी कि ये सब कुछ देखते हुए, पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। आप सबको याद होगा रईस के टाइम पे, ऐदिल मुश्किल के टाइम पे, जब वहां पे ये लोग मौजूद थे, हाँ। और ने कहा कि जाओ, किसी ने तब आवाज नहीं उठाई थी कि गलत बात है, क्या हो रहा है, सब तब भी उनको चुप कराया जाता है, कुछ ना कुछ किया जाता है। तो अच्छा, पता है इससे लिंक्ड माहिरा की जो स्टेटमेंट की पहली सेंटेंस थी, I am grateful that I live in a country where I am not dictated to say what I have to। और 100% की बात थी ये, थी 100% की बात। और कल अगले दिन जब इंडियन सेलिब्रिटीज ने अपने जय हिंद और सिंदूर किया, उस वक्त इस बात का और एहसास हुआ कि पाकिस्तान में, अच्छा आगे थोड़ा पढ़ लूं मैं, I have a voice and I
can use it. We speak up when there are injustices in our own land. We condemn violence wherever it happens, even when my country Pakistan is instantly blamed without any evidence. कि हम लोग तभी आवाज उठाते हैं, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, ये गलत है. आप लोग नहीं बोलते. आप लोग कहीं न कहीं एक डर है, एक खौफ है, एक डिक्टेटरशिप है कि जहां पर मोदी सरकार ने कहीं न कहीं आप सबको डिक्टेट करना है कि आप सबने क्या बोलना है. कि यही बोलना है, और वरना मोदी की बुरे हम बड़ा बोलते थे पहले कि इंडिया बड़ा लिबरल है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, बट क्या फायदा जब आपकी सांस पे भी उनका एक कंट्रोल है कि वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे क्या करना है. वहां पर आपका अपना भी से होना चाहिए कि भाई नहीं ये गलत है, हम यहाँ बोलेंगे. कुछ एक्टर्स है ना, वो तो दिल से पाकिस्तान के खिलाफ है. जावेद अख्तर हो गए, नफरत की आग बिल्कुल है वहां पे. वो वाले पर कुछ लोग ऐसे भी है जहाँ पे जो थोड़े न्यूट्रल, जैसे वरुण धवन से मैं नहीं उम्मीद लगा सकती. वरुण धवन पहले बहुत अच्छी पोस्ट कर चुकी है. हाँ, पाकिस्तान उनको इतना नहीं था, तो उनसे भी जब जय हिंद करा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा, जैसे रणबीर कपूर मेरे माइंड में वो पहले भी खिलाफ बोल चुके हैं. Heart is not bigger than your country. Anybody who is not on good terms with your country. कुछ लोग हैं जो जरा बोल चुके हैं, उनका पता है कि वो हैं थोड़े एंटी, बट वरना सब नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि हम गिला कर रहे हैं कि उन्होंने बोला जय हिंद बोला, वो भारतीय हैं, वो इंडिया में रहते हैं, उनकी सरकार है. हमारे उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को मैं क्या बोलूं जो पाकिस्तान में रहते, आप पर हमला हुआ, आप पर इल्जाम लगा, और आप अभी भी नाप तोल के देख रहे भी. यहाँ पे मैं एक लफ्ज यहाँ कर दूं कि इंडिया का नाम नहीं ले रहे. हाँ. इंडिया का नाम लिया मैंने जा पोस्ट रहा. आई INDIA इंडिया, इट्स स्पेल्ड इंडिया, जो आप अभी भी नहीं कर सकते. खैर महाराष्ट्र बहुत ही मजेदार थी, बहुत खूबसूरत थी. और मोमिन, आप अपने हाथों को प्लीज थोड़ा सा काबू रख सकते हैं. आप ऐसे जब बम बनते हैं ना तो मुझे डर लगता है मेरे हाथ तक आओगे. तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आप इतना बम ना बने. महाराज ने प्रॉपर बोला, यू टैक्स सिटीज इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड कॉल इट अ विक्ट्री, शेम ऑन यू. और मैं इसे बिल्कुल अर्नब गोस्वामी की तरह, बट हमारा यहाँ पे बनते क्योंकि आपने हम पे हमला किया. सब कुछ करने के बाद खुद ही इल्जाम लगा के. आखिर मुझे इस बात को बार बार मैं रिपीट करूंगा, आपने पहलगाम के बाद जब आपसे सबूत मांगा गया, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, इन्वेस्टिगेशन करे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, कुछ नहीं किया, हमला कर दिया. हम तो बोलेंगे. हाँ. हम तो बोलेंगे भाई, हम तो बोलेंगे. उसके बाद माहिरा करावी और लोगों ने बड़ा खुला बोला. और यहाँ पे मैं इन लोगों को इससे ज्यादा मैं सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ, अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, उसके उल्टी साइड पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी करे. मैं सहर खान को अप्रिशिएट करना चाहूंगी. मुझे सहर की स्टेटमेंट भी बहुत मजे की लगी. सहर ने भी बहुत अग्रेसिव हो गया. सहर ने बोला भाई इंडिया इज नो लॉन्गर अ नेबर, यू बिकम आवर एनिमी. सहर ने बोला भाई इतने साल गुजर गए, ये हेट ऑफ इंडिया रुका ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा. जबकि आप इस बात को नोटिस करें कि पाकिस्तान ने हमेशा बुरे से बुरे हालात भी कहीं ना कहीं प्यार की बात की है. पीस की बात की, नहीं यार चलो फिल्में भी लगनी चाहिए, तबादला. हालांकि आपने हमारी फिल्में वहां पे कभी लगने नहीं दी. बहुत साल पहले खुदाते लगी थी, उसके बाद बिंदुर के टाइम में इतना तांडव हुआ. हम लोग फिर भी कहते यार नहीं तबादला होना चाहिए, यार नहीं, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. भी लगनी थी कुछ, मतलब कि हालातों से पहले भी इन्होंने बहुत मसले होने लग गए थे. हमारी नहीं लगा. सहर ने आगे जाके, सहर थोड़ी ज्यादा ही जताती होगी. सहर ने बिल्कुल ही उन पे वार भी किया. सहर के लिए मुझे बुरा लग रहा था, नीचे कमेंट्स में आगे सर इंडियन, अच्छा इंडियन वैसे बैन है, पर यहाँ पे सारे हेट फैलाने के लिए पता नहीं वीपीएन यूज करके आगे वार कर रहे हैं सारे पाकिस्तानियों पे, वरना कहीं पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. सहर ने बहुत अच्छे, बिलाल अब्बास की बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी. बिलाल अब्बास ने कहा भाई व्हाट इंडिया का नाम लिया has done is nothing short of a disgraceful and cowardly act. उन्हें पूरा बताया कि भाई गलत है. और ये लोग हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. हम सबको एज पाकिस्तानी इस बात को याद रखना है कि पाकिस्तान की बात हुई तो इन्होंने खड़े होकर अपनी आवाज का इस्तेमाल किया. दुर्फिशा ने बोला, अब मैं सबकी स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं चाहूंगा, सबकी स्टेटमेंट से बस आइडिया देते जाते हैं साथ साथ. दुर्फिशा ने बहुत अच्छा बोला, मुझे फरहान मुसलसल बोला, मुझे फरहान से बहुत अच्छे लगे. वो स्टोरीज लगाई जा रहे हैं सारे, जो इंडिया वाले भी बोल रहे हैं ना कि इंडिया वालों ने करवाया है, तो फरहान से बार बार वोकल होकर बोल रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो. पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद. शर्म नहीं आ रही, क्यों शर्म आएगी? जाहिद अहमद ने बड़ा अच्छा बोला, एज लॉन्ग एज दिस हेटफुल बुचर लीड्स देयर कंट्री एंड द आर्टिस्ट रेजोनेट द सेम हेट. ये बड़ी सही बात बोली उन्होंने कि मोदी सरकार जो है ना, क्या बोलूं मोदी सरकार को मैं. मुनीब भट्ट ने भी बहुत मजे की वीडियो बनाई थी, रात को आई थी वीडियो जाता है, उनकी सबसे पहले आई थी. उन्होंने कहा था हम शेर कौम हैं. आपको अंदाजा नहीं है कि आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है, सरप्राइज आपको मिलेगा. हमने बुज़दिल लोगों से डरते, पाकिस्तानी अवाम किसी से डरती नहीं है, तो हमारे पास भी न्यूक्लियर हम लोग भी कर सकते हैं. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर है. वगैरह. तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी थी. सज्जल बोली, सीफा बोली. सईफा ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी. अच्छा, सीफा की स्टेटमेंट से पहले थोड़ी बात, सीफा की बहुत ज्यादा स्टेटमेंट थी. सीफा की बेशुमार स्टेटमेंट थी. पहले थोड़ी जरा उस साइड की बात करें. कुछ लोग जिन्होंने जरा बहुत ही ठके छुपे लफ्जों में, मेरी लिस्ट में सबसे पहले एक नाम आता है जिनके मैं
खुले खिलाफ होती हूँ, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। फव्वू के पास बहुत अच्छा मौका था कि सारी चीज़ों पे मिट्टी डाल के, अभी हम सब ने खुले बाजों से कबूल करते हैं फव्वू आज चलो ठीक है, रूठा अपनी माँ से, फिर बाद में एंड पे अपने पाकिस्तान वतन में वापस आ गया। फव्वू ने फिर वही किया, ढके छुपे लफ्जों में खुल के कोई वार ना कर सके, लगे ना तो फवाद हमारे पाकिस्तान के हैं, हमारे पाकिस्तान में कुछ हुआ है तो उसके लिए बोल रहा है, लग रहा है में कुछ दुनिया में हुआ है तो कह रहे हैं हाँ बहुत बुरा हुआ जो दुनिया में हुआ। पढ़ लो मोमिन आप स्टेटमेंट। फवाद की जो स्टेटमेंट ने कहा, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ दोज इंजर्ड एंड किल्ड इन द शेमफुल एक्ट, आई प्रे फॉर द सोल्स ऑफ द डिसीज्ड एंड स्ट्रेंथ फॉर देयर लव्ड वंस इन द डेज टू कम, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट टू ऑल। स्टॉप, किसको रिक्वेस्ट किया? किसको रिक्वेस्ट कर? स्टॉप इन द, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। देयर लॉस देयर, मतलब अब हम सब पूरा पाकिस्तान इकट्ठे मिलके फील करें हमारे पाकिस्तान में किसी का कुछ हुआ है। फवाद की बहुत स्टेटमेंट ऐसी थी हवा में कि उधर कुछ हुआ है। अच्छा पता है कहीं नहीं कि आई अंडरस्टूड के भाई फिल्म है काम है, पता है आगे अब अंधेरा है, आगे कुछ नहीं है। और ऐसे मौके पे अभी मैंने जो पेन इस्तेमाल करके कुछ लिखा था, मैं अपने पॉइंट लिखा था कि मैं बात को भूल ना जाऊं, वो ये था कि इस मौके पे एक जो बड़ी खूबसूरत चीज मैंने देखी वो ये देखी कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया। हम सब अपने सारे डिफरेंसेस को साइड पे रख के सब लोग इकट्ठे थे और बहुत जज्बा है पाकिस्तान को लेके, जो एक पेट्रियोटिक स्पिरिट होती है हम सब के अंदर बच रही थी। और देखा था हम लोग क्या करें, हम क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। और इस वक्त भी अगर आपके दिमाग में डीलें और ब्रांडें और क्लाउड और एंगेजमेंट और नंबर्स आ रहे हैं तो आप सारे दिस इज जस्ट सैड, दिस इज जस्ट सैड। और यहाँ पे और लोग भी हैं। अच्छा आयजा खान ने ह्यूमैनिटी अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कौमी तार लगाना बहुत अच्छी बात है, बट ये तो है हम सब के अंदर। ये इनकी जो स्टेटमेंट थी, मैं थोड़ा उसको पढ़ लूं। उनकी स्टेटमेंट जो थी, इन्होंने बोला, आयजा की स्टेटमेंट थी ह्यूमैनिटी की बात की आयजा ने, ईमान पढ़ी है, मैं ढूंढ रही हूँ इतनी लोग स्टेटमेंट से। आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट अबव रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और पर्सनल इंटरेस्ट्स। पहले ये लगाया, फिर उसके बाद लिखा, वी हैव शोन ग्रेट स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, कामली एंड यूनाइटेडली इन दिस करंट सिचुएशन, मे अल्लाह ब्लेस ह्यूमैनिटी एंड मे पीस प्रिवेल अबव ऑल। आयजा ने इस तरह किया, कुछ और लोगों ने भी इस तरह किया, जहां पे सिर्फ लगाया भाई पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान बिल्कुल पहले। आप पे किसने हमला कर दिया है, आप पे किस अटैक किया है, उनको बोले गलत किया है। ये कौन परेशान था कि पाकिस्तान पहले करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो हमें पता है, हम सब पाकिस्तानी, पाकिस्तान पहले आता है। आपके अंदर कितना जज्बा है पाकिस्तान, हमारी आर्मी किस तरह लड़ी है, सब कुछ करिए, अब इतना भी नहीं बोल सकते। अभी ह्यूमैनिटी कहाँ से आ गई? ठीक है ह्यूमैनिटी वाली बात हो गई, अभी तो प्रॉपर अटैक हो गया, अब तो बोलो, अब तो अपने मुंह से अल्फाज निकालो। अभी ह्यूमैनिटी वाली चीजें बहुत जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, जिनको आवाज कहने उठाई जानी चाहिए। आतिफ असलम का नाम आ रहा है, वो बिल्कुल आतिफ तो भी एक्टिव भी हो गए थे रील्स बनाते बनाते। चलो मैं कहती ना पुराने आतिफ पता नहीं कहीं सोए रह गए, आतिफ फुल मस्ती खोर से बन गए हैं। खान का आतिफ ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड, वो बन गया बॉर्डर उनके वर्ल्ड में। I think it's high time that we all understand and realize that बिल्कुल borders exist करते हैं और आर्ट के ना, आर्ट has no boundaries। क्या उनका borderless world, borders exist करता है, उनका आइडिया अच्छा। हानिया आमिर की पोस्ट की बात करना चाहेंगी। हानिया मेरी बहन थोड़ी बगावती, थोड़ी चीती, पता नहीं क्या। हानिया somebody who does like 30 posts per day। हाँ 30 पोस्ट करती है, exaggerate कर दिया बट हाँ उनके स्लाहनी 30 पोस्ट ना हो जाता है। एक पोस्ट के अंदर 20 पोस्ट अलाउड होती हैं, तो 20 हो जाती हैं पिक्चर्स स्लाइडर पोस्ट डे। तो स्लाइडर पोस्ट में एक पोस्ट होनी चाहिए। I don't have fancy words right now, I have anger, pain and a heavy heart, a child is gone, families are shattered and for what? उन्होंने बस इस तरह बोल दिया, इस तरह के बोल दिया। और वरना मेरे मुताबिक हानिया शुड हैव पोस्टेड, क्योंकि हानिया ऑलवेज डज पोस्ट। एंड यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा सबके लिए कि फवाद खान एक एग्जाम्पल है। इट इज़ वेरी सैड कि फवाद का जो करियर है, अगर उनके मैं पॉइंट ऑफ व्यू सोचते मान, एक इंसान ने मेहनत की, एफर्ट की, इंडिया गए, अपॉर्चुनिटी आई, उसके बाद उन्होंने वेट किया, जो भी उनके दिमाग में जो डिसाइड उनको लगा कि यहाँ पे मैं काम करना ही चाहूँगा, उस इंसान का करियर सबके लिए एक लेसन है कि इंडिया को छोड़ दे। इंडिया की वैलिडेशन, ये उम्मीद में रहना कि हाँ अभी हालात बेहतर होंगे, हम काम करेंगे, किरदार करेंगे, छोड़ दे। हमारा मुल्क, हमारी इंडस्ट्री छोटी है, कम काम है, पैसे बेशक कम है, पर यही है, हम ही हैं। अगर कोलैबोरेट करना और जगह जाएं, हॉलीवुड का सोचे, थिंक बिग। क्या यहाँ पे मुझे बहुत फील हो रहा है क्या शान शाहिद के लिए। अभी मैं शान की बात पे आता हूं, मैं अभी थोड़ा मैं इस बात को रैप कर दूं कि फवाद के केस से हम सबको सीखना चाहिए कि आगे जो इंडिया की अगर उम्मीद भी है ना, हालात बेहतर होंगे, हालात इस तरह बेहतर होंगे कि 2 हफ्ते हालात बेहतर हो गए, फिर उन्हें आपको टांग मार के, ठुड्डा मार के बाहर फेंकना है। सॉरी हालात बेहतर होने नहीं मोमिन, अब खत्म। मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग बहुत सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग सोच रहे हैं भाई कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद शायद हालात थोड़े बेहतर हो, हम फिर जाके एक गंदी सी सस्ती वीडियो करेंगे। हाँ मतलब मेरे
समय लगता है एक पॉइंट के बाद आपको भी रियलाइज हो जाता है पहली दफा चलो आपको धिक्की मार के निकाला, अब दूसरी दफा And kudos to शहर yet again, उन लोगों को जिनकी अपॉर्चुनिटीज, जिनके काम वहां पे थे, आगे फ्यूचर था, उनके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा कि उन्होंने अपने उस पे कहा कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे रह के खुश हैं। आप ईमान शान की बात है, शान ने भी बड़ी एक स्टेटमेंट दी और शान ने बात सालों से करते हैं और शान को कहीं ना कहीं एक तो आई थिंक वी शुड ऑल अपोलोजाइज कि शान इस बात को हमने हमेशा का नहीं, शान से बोल रहे हैं, शान बिटर हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शान हमेशा हम लोग पहले तो अप्रिशिएट करते थे कि वो वोकल होते थे इंडिया के खिलाफ, और फिर एक पॉइंट के बाद लगता था कि वो खत्म ही नहीं कर रहे, ठीक है चलो दोस्ती अमन की आशा। शान ने कहा आई नेवर वर्क्ड इन इंडिया, always advocated the hate of India for Pakistan. From an artist going there to the artist coming here, I've always opposed it. Now you know why. No amount of money equals your own self-respect and the respect of your motherland. और बिल्कुल 100% की बात की है, पैसे का क्या डालना है, 4 दिन की जिंदगी है, एक गैरत होती है, कुछ अगर नहीं है गैरत तो आप लोग करें, होते लोग दुनिया में इस तरह। फव्वू का मैं जिसलिए मैंने भी पहले भी लास्ट शो में बोला था, मोमिन ने कहा था फव्वू को ब्रेक मिले, फव्वू पाकिस्तान में आके कुछ चीजें करे, मुझे था फव्वू ने बहुत सी चीजें लिस्ट में ना एक आपके माइंड में एक छवि बैठ जाती है कि फव्वू बहुत कुछ कर चुके हैं, फव्वू को बहुत अच्छा मौका था, फव्वू अभी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देते ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, हम लोग सारे वैसे यूनाइटेड थे, अभी बहुत सब जज्बात से भरे हुए थे, अभी इतना अच्छा मौका था, फवाद ने फिर दिखा दिया कि फवाद अच्छा मैं शान की लॉस्ट कॉज। दिस टेक्स इट बैक टू दैट एयर फिल्म अवार्ड्स की सेरेमनी जहाँ पे शान और अली जफर का एक तबादला होता है, जहाँ पे शान ने कहा था कि सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते, इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वही शान ने कहा भाई कि काम करे पाकिस्तान में, और शान ने कहा कि जब जब मेरे परचम को मेरी जरूरत है मैं हाजिर हूँ। फिर वहाँ पे अली जफर आए जो तब फ्रेश इंडिया से काम करके आए थे, और अली जफर ने बोला कि भाई नहीं कोलैबोरेशन करना चाहिए, कोलैबोरेटिवली काम करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो। हम लोग अपनी पता नहीं अपनी कमियां छुपाते हैं, बिटर हो जाते हैं हमारे सीनियर्स, दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए। वो टैग शान की तरफ था, और उसके बाद शान को फिर से मौका मिला स्टेज पे आने का, अवार्ड एक्सेप्ट करने का, और शान ने बोली बात अभी तक मुझे क्लियर याद है, मैं अपने मुल्क में ए ग्रेड एक्टर बन के रहूंगा, जब तक मेरे परचम को मेरे खून की जरूरत होगी मैं यहाँ पे ए क्लास एक्टर रहूंगा। जो एक डिबेट एक डिस्कशन है और आज तक वैलिड है। हम सब लोग प्यार में ऐसे ऐसे नहीं क्यूट बनते होते हैं, बट इंडिया ने मोस्टली 90% हमारे एक्टर्स को साइड रोल्स में उसमें जलील करने की कोशिश की गई है। बहुत कम एक्सेप्टेंस मिले, जब मिलने लगी हुई है वहां पे आपने फौरन से काट दिया और वापस भेज दिया। तो ये बात शान की थी कि मैं अपने मुल्क में हमेशा ए क्लास एक्टर बनना चाहूंगा। और माना आप किसी और की बात करना चाहती हैं? उसके अलावा अच्छा फिरोज खान अपनी मस्ती में थे, फिरोज खान की स्टेटमेंट, फिरोज खान ने पता नहीं क्या किया, फिरोज खान ने कहा टेक यू टू द कैंडी शॉप, पता नहीं वो थोड़ा चीकी और थे क्या हो रहे थे। यहाँ पे उन लोगों पे खास तौर पे नजर रखनी चाहिए जो इंडिया में जिनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और फिरोज खान इज वन ऑफ दोस नेम्स। फिरोज ने पता नहीं क्या बोला, उन्होंने फिरोज में पाकिस्तान को उन्होंने कहा और इंडिया को उन्होंने ये भी कहा टेक टू द कैंडी शॉप, बट थोड़ा जरा पता नहीं मैं समझ नहीं पाई कि वो किसके खिलाफ थे। वहाज ने कुछ इतना ज्यादा नहीं बोला, वहाज ने युमना ने भी, इन सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है, बट यहाँ पे इन्होंने किसी को नेम एंड शेम नहीं किया। जो करने का वक्त है वो लोग कह रहे हैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद, मारने के बाद जय हिंद कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लगा के अपने सिंदूर की डब्बियां लगा के सब वो कर रहे हैं। हसनैन रहीम का भी मुझे अच्छा लगा कि हम लोगों ने फ्लिप साइड आई वाज थिंकिंग अगर हम ऑपरेशन करें जो अभी पता नहीं क्या होगा आगे, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तब आप लोग बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, तब थम्स अप है, तब आप लोगों की ऑपरेशन जो भी है और पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ सेम चीज होगी कि हमने भी उनको ऑपरेशन करने भी किया, बट अभी पाकिस्तान जिंदाबाद करना तब हाँ ऑपरेशन का लगा के हमारे भी क्यों होना चाहिए ऑपरेशन। मैं तेरी फनी में देख रही थी सिंदूर का जवाब तंदूर इसलिए कहा नहीं, खैर वो बहुत ही आई थिंक गलत चल जाएगा, पता नहीं क्या होता है सुहागरात, पता नहीं क्या कुछ लगा होता है, पता नहीं, खैर वो अजीब सा गुस्सा में इंस्टा भी देख रही थी। हसन बड़ा अच्छा बोला, हसन रहीम ने भी अच्छा बोला था कि हमने कंडेम किया था जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान में हर बंदे ने कंडेम किया था, बट आप लोगों ने एंजॉय किया। मैं सारा देख रहा हूँ, आज ज्यादा इंडिया एंजॉय कर रहा है, बच्चा शहीद हुआ है, 2 सिविलियन शहीद हुए हैं, और मैंने आपकी नेशन का रिस्पॉन्स देखा है, उस पर आप लोग की खुशी देखी है, आधे से ज्यादा आपकी आवाम की। वहाँ पर हिना अल्ताफ, फैसल कुरैशी वगैरह सब कहते हैं कि इंडिया के लोगों को अनफॉलो करो, तुम लोग भी जाग जाओ, जिनको तुम लोग फॉलो करते हो देखो क्या ट्वीट्स किए हैं सबने, ये वगैरह सब बहुत अच्छी स्टेटमेंट देते हैं। अली जफर ने गाना भी गाया है, पुत्र हटाते नहीं, और हाँ नूरजहां जी को तराने को किया। तो नादिया खान बहुत ज्यादा जज्बाती वीडियोस, बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। नादिया खान का आई अप्रिशिएट कि वो खुल के बोल रही है, वो बढ़ के बोल रही है, की वीडियोस बहुत अच्छी थी, बट कभी सॉरी मुझे थोड़ा सा वो एट हो जाता है, मुझे वो थोड़ा उनका लगता है कि वो थोड़ी एक, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय, आप मुझसे एग्री डिसएग्री करें, आपकी मर्जी है, शी कम्स अक्रॉस एज एन अपॉर्चुनिटिस्ट,
और हल्का सा मुझे उनका परफॉर्मेटिव लगता है पूरा एक चीज जिस तरह वो करती है ना। जी 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 हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान, वो लगता है कि वो आई रियली लाइक नादिर और नादिर कुछ वीडियोस बहुत अच्छे हैं जो पॉइंट्स हाँ। उठाती हैं, बहुत बहुत सैनिटी होते वाले हैं। पॉइंट्स होते हैं, बट फिर कभी कभी लगता है कि टू मच हो रहा है, मतलब कि वो कि जैसे लाइन राखी सावंत नहीं इंडिया में करती के मतलब उस जोर में लग कैमरा ड्रामा लगता थोड़ा हाँ मुझे। वही ड्रामा जो हम पहले कहते हैं कि इंडिया वाले होस्ट भी थोड़ा अपना तैयार शार होकर आ जाते हैं पूरा वो करने के लिए, तो वो थोड़ा सा लगता है ड्रामेटिक हो जाती हैं थोड़ी सी, बट वरना उनकी भी वीडियोस अगर वॉचिंग मिशी खान वो तो वो लोग जो है जो हमेशा बोलते हैं। आतिफ असलम जो है वो कहाँ गुम है? राहत फतेह अली खान दम वाला पानी उन्होंने पिया हुआ है, तो कहाँ हैं आप लोग? तो अच्छा, सबने इंडिया अच्छा में बोला। अजीब बात है कि इंडियन जो मीडिया है वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहा था। मीडिया पोर्टल तो विरल बिहानी, मिस मालिनी वो कह रहे हैं कि भाई जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, और ये नैरेटिव है जो ऊपर से आता है। ये बड़ी गलत बात है जो ऊपर से एक डिक्टेट किया जाता है नैरेटिव, भाई जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, अभी हमारा ऑपरेशन हो गया, और फिर अब इंडियन सेलिब्रिटी बढ़ चढ़ के आगे से आगे लगा रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर। अभी भी आई एम हैप्पी टू सी कि कुछ लोगों ने नहीं इसको शेयर किया। आई होप मेरी हैप्पीनेस रहे जो शाहरुख खान ने नहीं किया। मुझे था कि वो वो बहुत अक्लमंद इंसान है, इज अ वेरी सेन मैन। आई वाज होपिंग कि वो नहीं बोलेंगे। और क्या एक बात हम सबको माननी पड़ेगी, जो भी हम सब बचपन से हमने इन सबको देखा है, तो एकदम से इसको इरेज होता है कि ऐसे चुटकी मारी ईमान ने थानोस के हाथ के साथ और सब कुछ गायब हो गया। ऐसा नहीं होता कि बचपन से देखा है, एक कहीं ना कहीं दिल में एक एक अप्रिसिएशन है उनके काम के लिए। और कुछ लोग आपको आपके इंटरव्यूज अगर देखे होते हैं आपको एज एन इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, तो एकदम ये सोचें आपके अपने इंसान के लिए भी कितना बुरा है। शाहरुख खान इतने खुश होंगे इस चीज में, क्यों भला? उनका जो मेट गाला पे पूरा डिजास्टर्स पूरा रहा है, एक इंटरनेशनल पूरा बच्चों को होती नहीं कौन सी चेन है की चेन नहीं कह रहा बोल लंडी की चेन चोरने की रेडी से उठा सॉरी। अच्छा हाँ इस तरह से कह रहा था कि जो पूरा एक एंगल चला कि इंटरनेशनल मीडिया ने उनको शाहरुख को जानते नहीं कोई दी और सब ऐसे खड़े थे। हुआ एंड अपेरेंटली साबित साची ने उनको किया ना, उनको बड़ा वो वीडियो आई थी वो कि बता रहे थे कि शाहरुख खान है बॉबी स्टार है। Just to give you a little bit of context, Shah Rukh Khan is probably one of the most famous men in the world. शाहरुख खान बड़े तपेस बात है बाद में जाके कि मतलब कि तुम लोगों को पहले उनको बताना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। और बड़ा शाहरुख खान का मेट गाला डे बड़ा डिजास्टर रहा था से, लेकिन उसके बाद ये हो गया और वो बात की बट कहने की क्या पता वो अपने सदमे में इसलिए नहीं लगाया उन्होंने, हमें भी सोच रहे हैं कि उन्होंने हमारे हक में कुछ नहीं बोला या वो न्यूट्रल हैं। आई एम स्टिल होपफुल कि वहां पे कुछ सेन आवाजें हैं जिनको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं ये गलत हो रहा है। वही मैं कह रही थी, जैसे हमने पूरी जिंदगी किसी एक्टर्स को फॉलो किया हुआ, उनके इंटरव्यूज देखे, हमें पता है वो इंसान कैसे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एकदम ही प्यार पहले उनके लिए रखते हुए फौरन नफरत नहीं कर सकते। आपके अपने लिए भी हार्मफुल है कि पहले एक अच्छी नजर से देखना, पर इतना ही बिल्कुल डार्क हो कि उसको अच्छा पता है कुछ लोगों का पता चल जाता है विद टाइम कि इन लोगों के दिल में क्या है। जैसे कंगना रनौत का पता है इन योर फेस उनके दिल में क्या है। कुछ लोगों का से मुझे टाइगर जावेद अख्तर का पता होता है। जावेद अख्तर बुरे, टाइगर श्रॉफ मुझे माइंड में लगता है बड़े अच्छे से होंगे, उनका मुझे नहीं लगता। सिद्धार्थ में तो मुझे लगता है वो होंगे इवल, क्योंकि फिल्में कर करके ना उनके अंदर आ गई ये चीज कि मैं भी इंडिया के हक में हूं। तो कुछ वरुण धवन जो है मैं पहली बार भी की थी कि वो अब मुझे भी एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं, आई थिंक फिलिस्तीन में कुछ था, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास की जब कोई नहीं बोला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने बात सही की। एक जेन्युइनली अच्छे इंसान मुझे लगते हैं। तो कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, वो अब आपकी अपनी अभी कैंपेन भी चल रहा है कि भी इनको अनफॉलो किया जाए सेलिब्रिटीज को, उनको पता चले। बियर बाइसेप्स बहुत कटीली गंदी स्टेटमेंट थी उसकी, उस इंसान को उसने कहा अपना खेलना कि मेरा भी सब कुछ चल रहा है मैं उसमें से निकलूं। जितना इंटेलेक्चुअल आदि वो है ना एटलीस्ट बंदा एटलीस्ट उसको सारा पता है दूध क्या है पानी क्या सब पता उसे। उसने बस कहा कि मैं अभी जरा से जज्बात खेले मैं जरा सारे भूखे शेरों के साथ और सारे बियर बाइसेप करने लग गए जो पहले बियर बाइसेप को कर रहे थे, गुल से उड़ा रहे थे। हाँ ये होता है। अक्षय कुमार भी बड़ा वो इस तरह इविल से है। हाँ वो याद है। हाँ तो अच्छा कुछ लोग ना बढ़ चढ़ के बोलते हैं, पता चलता है कि जान के फेंक के हाँ कि हम पता नहीं। हाँ कुछ लोग पता चल जाता है। हाँ बड़ी दुख की बात है, मैं फिर से बोलूंगा आई एम सॉरी। इन पाकिस्तान वी कैन से व्हाट वी वांट टू, आप लोग नहीं बोल सकते। आप अपनी मोदी सरकार के कहीं नहीं कि आप उनके से उंगलियों पे ऐसे इशारों पे चलते हैं। उन्होंने आपको अंधा गुंगा बहरा ब्रेन वॉश कर दिया और आप लोग वही एक ब्लैक मिरर की एपिसोड चल रही है और कहीं नहीं कि आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसराइल के नक्शे कदम पे चलते जा जिस तरह उनको भी कोई परवाह नहीं दुनिया में रूल्स की रेगुलेशन की, वो भी अपना अंधाधुन गंद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उन्हें कोई पसंद नहीं करना, हर जगह उनको लोग बुरा भला कह रहे हैं। सिमिलरली आप लोग भी कहीं नहीं उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि वो आपको बड़ा सपोर्ट दिखा रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। इतने मुझे मजे की पोस्ट लगी वो आई थिंक फातिमा भुट्टो ने शेयर की थी कि लिटरली नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद यू। इसराइल के लिए कहा था जो बड़े खुश थे, हमने सपोर्ट दिया अपना हिंदुस्तान को। और इंडिया आपके भी एक वेकअप कॉल है कि आप लोग देखिए दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं
और ये अंधाधुन नहीं होता कि कोई कानून के बगैर आपका जो दिल करे आपने कर दिया, हर चीज का एक रिपरकशन होता है एंड दिस इज रॉन्ग। और आप लोग भी क्वेश्चन करें अपनी हुकूमत को भी, हम लोग कर क्या रहे हैं, ये कहाँ बात जा रही है, और जो एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है आप उसे क्वेश्चन करें और कहीं नहीं कि आप लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करें इस सब चीजों में। जो भी वॉर वगैरह चल रही है सब खत्म हो। एंड एक बात मैं कहना चाहूंगा, एटलीस्ट अब मुझे पता सबके क्या यहाँ पे सेंटिमेंट में, हमारी बात करूं, हम लोग जंग नहीं चाहते, ऐसे कोई भी जो भी अक्लमंद इंसान है जंग नहीं चाहता कि इस तरह की जंग से नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा, बहुत पीछे चल जाएंगे वक्त में, इंडिया भी चला जाएगा, पाकिस्तान भी चला जाएगा, इमोशंस आर रनिंग हाई और सब लोग इस बहुत जज्बे की आग में हैं कि नहीं जवाब देंगे, नहीं लोग मरेंगे, जगह तबाह होंगी, इतनी जानें जारी होती हैं, वही मैं कहती हूँ, इतनी मेहनतों से आप आर्मी में जब करेंसी बनते हो, तबाह, सब कुछ मुल्क करते हो, तबाह, सब कुछ तबाह, आगे जाके इतना कुछ होता है, प्लीज नहीं, और जाने जंग नहीं खुल जाने जाता है, हर कोई पीस चाहता है, कहीं न कहीं को एग्जिस्ट करें। ऑब्वियस सी बात है, वो अमन की आशा का जो पुल था, वो पुल तो जल चुका है, ठीक है, वो पुल तो नहीं बनेगा, बट हाँ एक एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट पे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, अब क्या कर सकते हैं, साथ साथ रहना है। ऐसे पड़ोसी जिनको क्या क्या जिनको दूध वगैरह कुछ भी आप दे सकते ना ले सकते हो, बट वो है पड़ोस में, क्या कर सकते हैं, होते हैं ऐसे कटीले पड़ोसी। हमारे डीएच में हम लोग बहुत अच्छे थे, हम सबने चुना के रखा, सब बहुत बीच में, ये एक है, बाकी सारे बहुत अच्छे, सब बड़े खुश थे कि वरना डीएच में लोग ज्यादातर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, हमने सबसे दोस्ती बनाई थी, तो ये दूसरी पार्टी हाउस वाले कटीले नेबर्स हैं जिनको हम साइड में रखेंगे, तो बस कोऑर्डियल होके एग्जिस्ट करें। लेट्स होप कि भाई सैनिटी प्रिवेल करे, और ये जो अभी हो रहा है कि इंडिया ने फिर पाकिस्तान भी कह रहा है, अब हुआ है ना इंडिया के फिर से जो ड्रोन्स आए, जो ड्रोन मोमिन आपने सुना भी ना? अच्छा मैंने सुना, मुझे लगा मैंने सुना है कि सुबह का हम लोग बहुत लेट सोते हैं, हम लोग जानते हैं, तो 6:37 के आसपास ना बिजली भी कड़क रही थी, मुझे लगा बिजली भी कड़क रही थी, बीच में ना फायरिंग की आवाज भी आई थी, बीच में हुआ कि एकदम से हो रहा था, पता नहीं वॉल्टन रोड पे भी जब वो गिरा वगैरह, पता नहीं क्या इंडिया के ड्रोन्स आए भाई जिन पे हमने हमला किया, हमारे ड्रोन्स वहां पे जा रहे हैं, और तो ये एक चल रही है, अभी ड्रोन मुकाबला चल रहा है, और उसमें देखते हैं उसके बाद अब क्या पता नहीं यार। बट पाकिस्तान कह रही है हम लोग अपनी मर्जी से कभी भी किसी वक्त वार करते हैं, ताकि दहशत में रहे इंडिया वाले हमेशा। यहाँ पे इकरा की स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा, मुझसे बड़ी रेजोनेट किया मैंने स्टेटमेंट के साथ। इकरा की थोड़ी पहले स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बात मंकी बिजनेस भी कैंसिल हो गया, हाँ मंकी बिजनेस कैंसिल हो गया, वो जो लाहौर में होना था यासिर वापस कराची मुड़ गए। उन्होंने कहा उनकी वो इसी स्टेटमेंट की बात उसमें वो करी थी कि भाई यासिर लाहौर आए थे प्ले के लिए, मैं कंफ्यूज थी कि मतलब क्या हो रहा है वहां। मैंने कहा माय माइंड कैन नॉट डिसाइड इफ आई वांट पीस और वॉर। कहीं ना कहीं एकदम जज्बा भी आता है कि इनको जवाब ऐसे तो फिर कभी-कभी होता है नहीं, बहुत सी जानें इधर भी जाएंगी, जवाब देंगे, वो भी बोलेंगे, हम भी करेंगे, वो भी करते करते ना एंड नहीं होगा इस चीज का एंड बहुत ही खतरनाक है अगर वो वाला एंड हुआ तो। इसलिए अब अब कहने की जो लोग कराची में है, कोई हर कोई फैमिली से होना चाहता है, सब इकट्ठे रहें, ज़ारा थी भी कह रही थी कि आगे क्या हो जाए। अच्छा ईमान, हम लोग दो बातें और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे। एक तो ये कि भाई जी जिंदगी जो चैनल था जो कहीं ना कहीं एक प्यार का ब्रिज था, वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब पे उनका। हाँ तो ऑब्वियसली बात है वो जब पाकिस्तान को बंद करे थे, वीडियोस डिलीट होगी, उनके चैनल का नाम बदल चुका है, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने किसको बेच दिया चैनल किसी को, पता नहीं क्या हुआ है। एंड सेकेंडली इंडिया में वो है ना वो जो तो पहले तरसे होते हैं बैन करने को, उन्होंने खास तौर पे नाम लिया इस दफा माहिरा का और फबू का। फबू की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में बता ना सकी। हाँ, मायरा तो कह रही नहीं आई डोंट गिव अ एफ अबाउट दिस, बट फबू मायरा ने ऐसे इतनी मिर्चें लगाई इंडिया वालों को, ऐसे कैसे से कांप रहे हैं, ये कैसे कि मतलब हमारे काम करने वाले ये कैसे बोल रहे हैं कि बाकी तो हमारे साथ है ना हलचल के दबदब बोल रहे हैं, ये खुलेआम वार। क्योंकि मावरा का भी बीच में था, मावरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला और बीच में कोई प्यार आ रहा था सनम तेरी कसम, तो मावरा प्यार भी बांट रही थी, तो थोड़ा ऐसे थे। लेकिन उन्होंने मायरा ने खुल के बोला, उन्होंने कहा कि इन दोनों को बैन करो, इन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास किया, ये बहुत दुख की बात है। और फिर बात फबू ने तो की नहीं, मजा आया, फबू बेचारे बहुत बहुत मनूस है फबू, ना इंडिया को रहता ना पाकिस्तान के अंदर, बहुत बुरा होता है। अदनान समी जो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब अच्छा आपने सिंदूर को चलो सेलिब्रेट कर लिया, ऐसे मौके पे अदनान को चाहिए मेरे ख्याल से तरफ से ना ले लो करें। तो आपने जय हिंद कर दिया, मोदी सरकार ने ऐसे गर्दन पकड़ी होती है सबकी, कराते ठीक है वो कर दिया, उसके बाद पाकिस्तानी एंकर्स तो क्या बोल रहे हैं, इसमें मैं गुस्से हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है, कभी-कभी हैरान होती हूँ किस तरह आपका बच्चा इधर है, मतलब अब क्या वेरी वियर्ड। अच्छा मैंने इस सब एक बात रहेगी हानिया आमिर की, हानिया आमिर की 2-3 जो बातें थी सब पॉइंट से। एक तो भी हानिया आमिर की एक फेक स्टेटमेंट बनी, जहाँ पे मैं ये एक फेक स्टेटमेंट है, जैन प्लीज यहाँ पे भी लिख देना फेक कर दिया ना, कुछ स्क्रीनशॉट ले ले, इसका लगे कि हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कुछ बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट थी मान। स्टेटमेंट ये थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल आसिफ मुनीर's actions in Kashmir, the entire Pakistani entertainment industry has been banned in India and even social media accounts are being restricted.
I respectfully request the Prime Minister of India, we the common people of Pakistan have done nothing wrong to India. It is the Pakistani army and Islamist terrorists who are behind the Pahalgam terrorist attack. So why are you punishing ordinary Pakistanis? Please take action against the Pakistani army and the terrorists, not the innocent citizens. ये एक गलत, एक फेक स्टेटमेंट है. अंधो बचला फेक स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सब कुछ होता है, उन्हें इतना क्यों कहता पाकिस्तान आर्मी को उड़ा दो. थाने ने पूरी एक स्टेटमेंट लगाई कि भाई ये सारी फेक स्टेटमेंट है, मैं तो ऐसे क्यों करूंगी मैं. उन्हें पूरा उसको उन्होंने एड्रेस किया. और ये एक बात ये वैसे बहुत सैड चीज हो रही है. हिबा बुखारी ने भी कुछ आज लगाया था कि उनका भी कुछ ट्वीट कुछ किया गया है कि पता नहीं इतना इजी हो गया है, एआई ने इंसानों को फेक बना देते हैं, ट्वीट्स वगैरह लगाई जा रहे हैं जिसका जो दिल कर रहा है. हानिया का एक और, हानिया की बहुत सी कंट्रोवर्सियां हो गई पिछले हफ्ते में ना. हानिया वैसी कंट्रोवर्सी में घिरी रहती हैं. और क्या हुआ है? कुछ हानिया ने एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे. अब इस कहानी के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं. पहले आपको बता दूं फैक्ट्स जो हुआ क्या, उसके बाद बताता हूं कि दोनों साइड्स क्या कह रही हैं. हुआ कुछ यूं कि एक अकाउंट बना इंस्टाग्राम पे जिसका नाम था, नाम तो सुना होगा, ठीक है, जिसको हानिया आमिर फॉलो कर रही थी और उस पे पोस्टर लग रही थी. वो एक पब्लिक अकाउंट था. अब एक तो लोगों ने कहा यार हाउ चीप, जब इंडियन ऐप अकाउंट बैन कर दिया है, सिर्फ इंडियन लोगों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने के लिए, उनके तरफ साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए आपने एक नया अकाउंट बना लिया, हाउ चीप. जबकि इसकी बरक्स जूस साइड पे ये स्टेटमेंट सामने आई है कि हानिया का एक प्राइवेट अकाउंट पहले भी था, होता एक्टर्स का, जो कहीं ना कहीं उन्होंने फैन पेज से इन टच उस अकाउंट के साथ, तो वो अकाउंट उनका डिलीट हो गया, तो उन्होंने एक नया प्राइवेट अकाउंट बनाया था. जो एक प्राइवेट अकाउंट होता ओनली फॉर फैन पेजेस, बट वो पता नहीं एक्सीडेंटली पब्लिक हो गया. पब्लिक ही रह गया वो. जब लाइक्स वगैरह ने फील नहीं हुआ कि ज्यादा ही लाइक्स आ गए. हालांकि फैन पेज ने इस बात को आना कि गलत, ऐसे गलती हो गई, मतलब कि ये प्राइवेट होना था, पब्लिक हो गया. और ये हानिया बेचारी इस पे भी जरा दो से हुई. दिस इज बिफोर द एंटायर सिचुएशन. एक्चुअली उसके साथ बीच में हुआ एक्चुअली. क्या पता हानिया ने भी जो सोचो, हानिया अब हानिया की रीच बहुत कम हो गई ना. हानिया की रीच बहुत कम हो गई. कुछ चीजें आपको नजर आती हैं, हानिया बहुत बॉलीवुड टाइप हैं. हम भी थे एक पॉइंट पे, बट अब मतलब कि इवेंचुअली हमें नजर आ गया. हानिया को शायद अभी तक नजर नहीं आया, शायद अब नजर आ गया हो, तो हानिया के दिल से भी थोड़ा बॉलीवुड नहीं निकला हो, तो इसलिए शायद अकाउंट बनाया हो, बट वी डोंट नो. अच्छा खैर, अभी शो में आगे हमारे एक दो पॉइंट्स और भी थे. लव गुरु का ट्रेलर था, हमने सोचा नेक्स्ट वीक इनकी बात करेंगे. आज का शो हमने बस ये पाकिस्तान इंडिया वाली पूरी इस इस एपिसोड को, इस पे हमने जरा कहीं कि हमने इसको फोकस किया. और हम शो को एंड करना चाहेंगे इस नोट पे कि भाई लेट्स जस्ट होप के पीस एंड सैनिटी प्रिवेल्स. और कहीं ना कहीं जो ये जंग कुछ लोग बहुत इसको लेके एक्साइटेड भी हो रहे हैं. पता नहीं, आई अंडरस्टैंड, एक जज्बा भी आ रहा है कि जब गलत हो रहा है तो उसका जवाब भी दिया जाए, बट एट द एंड नुकसान हम सबका ही होना है. तो लेट्स जस्ट होप के सैनिटी प्रिवेल करे, पीस प्रिवेल करे. बिकॉज़ इट्स इजीियर लाइक सेड जब हम लोग घर में बैठे हुए बोल रहे हैं, बट जिनके साथ सब कुछ हो रहा है, आर्मी जो सारे वो फायरिंग वगैरह चल रही है हर चीज में, तो उनकी जाने जा रही है. आई थिंक इमान ह्यूज शाउट आउट टू आर्मी आल्सो, जो मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई हम सब लोग सुकून से सोच सक रहे हैं कि वो लोग वहां पे है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. और हमें इस बात का यकीन है जो वगैरह आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो लोग हर चीज को देख के पूरा एक एक चीज को कर रहे हैं. तो एंड आई वुड वांट टू बहुत चुपचाप बहुत ही एक सुकून और तहम्मुल के साथ इंडियन ऑडियंस अगर हमारा शो कुछ देख रहे हैं, आई वुड वांट कि आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग दिमाग को बिल्कुल एक बिल्कुल अनबायस्ड अप्रोच लेके क्वेश्चन करें, देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई क्या कह रहा है कि पहलगाम हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सबने हमारा साथ दिया, हमने उन पर अटैक भी कर दिया, हम पे जय हिंद भी कर रहे हैं, वहाँ पे सिविलियंस मरे, बच्चा शहीद हो गया, हम लोग वहाँ पे खुशियाँ मना रही हैं. और उसके बाद उन्होंने जब हम पे कुछ बोला, हम फिर कह रहे हो हम पे हमला कर दिया. तो ये सब आपको भी सोचने की जरूरत है. आई थिंक इसी नोट के साथ हम जरा फिर से एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद. और इस वक्त हमारा शो होता है खत्म. तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें What's the 4 on 1.